नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। हमने वादा किया था कि आप तक चुनाव की सारी हलचलें पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी इस लोकसभा चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल थर्ड आई न्यूज बालाघाट। और अब रुख करें आज की खास खबर की ओर। तो जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कदर हावी हो चुका है कि नेता अपनी शाब्दिक यानी भाषाई मर्यादा भी भूल रहे हैं। पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत को चमचा, चापलूस और दलाल तक कह डाला। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस प्रत्याशी को डमी और उनकी जमानत जब्त होने के बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे के बयान पर गत दिवस पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने मीडिया से चर्चा पर जुबानी हमला करते हुए कहा था कि पहले बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे अपनी जमीनी हकीकत देख लें। जिस बयान पर बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अब पलटवार करते हुए पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत को चापलूस बताते हुए कहा कि भाजपा की ओर से जातिगत प्रत्याशी की घोषणा के बाद पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने भाजपा से सेटिंग कर कांग्रेस से सम्राट सरस्वार को टिकट दिलाने में अपनी भूमिका निभाई और अब वो दोनों ओर से माल कमा रहे हैं। उन्होंने पूर्व सांसद को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि बस तुम चमचागिरी करो। राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी होने के बावजूद परसवाड़ा, कटंगी और बालाघाट में चुनाव में क्या हालत हुई थी ये पूरा जिला जानता है। वर्ष 2018 के चुनाव में तो जमानत जब्त हो गई थी। जिसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवा दलाली के और चापलूसी के, कुछ नहीं कर सकते हो। उनको दारू पीना है बस। वो बोल रहे कंकर मुंजारे को अपना वो देखे, वो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अरे तो तुम राष्ट्रीय पार्टी के हो, मेरा क्या देखे? मैं तो चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, मेरा काम लड़ना है। तुम देखो तुम्हारी क्या हालत हुई थी परसवाड़ा में, और क्या हो रही थी बालाघाट में, क्या हालत हुई कटंगी में, और अभी बालाघाट में क्या हुई थी 2018 में जमानत जब्त हुई थी ना विशेष भगत खुद की। तो बोला अपने गिरेबान में जरा झाँक के देख लो पहले। और हम किस परिस्थिति में चुनाव हार गया विधानसभा का, और किस परिस्थिति में हमको वोट कम मिले कि अनुपम मुंजारे ने हमारे खिलाफ जाके प्रचार की विधानसभा में। लोग समझ नहीं पाए, जो हमारे वोटर थे, और उनके पोस्टर लगा दिए, उनकी होर्डिंग लगा दी, बैनर लगा दिए, और फिर उन्होंने दारू कम बांटी क्या, पैसे कम बांटे क्या? मैं विश्वेश्वर भगत से बोलता हूँ, तुम और तुम्हारे जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको लाके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाओ जैसे मैं लड़ता हूँ। फिर देखो तुमको क्या मालूम पड़ेगा, तुमको सबक मिल जाएगा, सबक हमेशा के लिए। चमचे हो, चमचेगिरी करते रहो, दारू पियो, खुश रहो। किसी को औकात नहीं हमारे बारे में बोलने की। शिखंडी लोग भी हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। विश्वेश्वर भगत का भी वो कह रहा हूँ आपका बोसिंग भगत ने भी किया, उसका घोटी में कितना विवाद हुआ है, कितनी बातें हुई, कितनी चीज़ें वहाँ पर हुई है, फिर भी शर्म नहीं आ रही बोलने में। अभी और बहुत सारी चीज़ें बोला खोल देंगे तो वहाँ मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बोले यहाँ पे बालाघाट जिले में विश्वेश्वर भगत को बोलना चाहते हैं हम, सीमा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कहा कि 2023 में हम परसवाड़ा विधानसभा चुनाव किस परिस्थिति में हारे हैं ये सब जानते हैं। अनुभव मुंजारे ने हमारे खिलाफ प्रचार किया, उनके विधानसभा क्षेत्र में होर्डिंग लगे, कांग्रेस प्रत्याशी ने शराब और पैसा खूब बांटा, लोग समझ नहीं पाए, जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने चुनौती दी कि जिस तरह से हम चुनाव लड़ते हैं उस तरह से कांग्रेस के बड़े लोगों को हमारे सामने चुनाव लड़ाओ तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हम कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में थी, जब कांग्रेस नेताओं के कहने पर कांग्रेस में नहीं गए तो आज क्यों जाते? वो तो हम लोगों के कहने पर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं दिया तो हमें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन 2 बार की विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष को टिकट नहीं दिया। क्या वो खराब प्रत्याशी थी या फिर आज सम्राट सरस्वार हिना से अच्छा हो गया है? उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग, समर्थन और विश्वास हमारे साथ है। तो कांग्रेस ही के हमको नहीं टिकट दी रही, टिकट दी कोई बात नहीं, हमको हम कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, हम मांगने चले गए थे। लोगों ने बोला था हमको कि यार कांग्रेस की टिकट ले लो, बहुत लोगों ने बोला, कई पत्रकारों ने बोला और लोगों ने बोला, जो चाहते थे कि बालाघाट के अंदर एक अच्छा नेतृत्व आए और यहाँ के लिए कुछ करे, विकास करे, यहाँ का अन्याय खत्म करे, जुल्म खत्म करे। तो हमको बहुत लोगों ने बोला, तो हमने एक बात सुना, चलो ठीक है हम बात करते हैं। हम नहीं जा रहे, बार बार हमको फ़ोन करते थे, चलेगा, हमने बात कर ली जीतू पटवारी से, दिग्विजय सिंह से और तमाम लोगों से। हमको कभी जाने वाला था, कितने बार कांग्रेस हमको उस समय बोला था हमको
जब वो सत्ता में थी। दिग्विजय सिंह ने खुद हमको बोला, नहीं क्या कभी हम, तो हमको टिकट नहीं दिया, लेकिन कम से कम वो हिना कौर है, 2 बार की विधायक थी और विधानसभा के उपाध्यक्ष रही है, वो भी मतलब वो भी टिकट के उसमें बहुत खराब महिला हो गई क्या, खराब उम्मीदवार हो गई क्या। और वो सम्राट सिंह जो है बहुत अच्छा हो गया, इतना कि हिना कौर से भी अच्छा हो गया वो। ठीक है, वैसे तो बगैर दलालों ने दिल्ली में बैठ करके अपने फायदे के लिए और बीजेपी को समर्थन कराने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उसको टिकट दिला दी कि बीजेपी कैसे जीते, क्योंकि भारतीय पार्टी को टिकट मिल गई थी। तो वैसे तो बगैर वही काट खेला, तो उधर से भी आने दो, इधर से भी आने दो, दोनों तरफ से आने दो, उनके पास हो गया, जेब भर ली उन्होंने दोनों तरफ से। भाई कोई भी आप भी सोचो ना, मैं मेरी बात गलत हो तो आप भी सोचो कि भाई अब ये हिना कौर में और वो सम्राट सिंह में कौन उम्मीदवार ठीक था। आम जनता बता देगी आपको, कोई भी एक लाइन में बता दे कोई भी। आप क्यों इसको टिकट दिलाई फिर आपने, मुझे नहीं मिली, मेरे कोई अफसोस नहीं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं मेरे को इस बात का। मैं गया था लोगों के कहने पे, मैंने उनकी भावना की कदर की, इसलिए चला गया, मैं जरा भी मैं दुखी नहीं रहा। इसके अलावा पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद और वर्तमान लोकसभा बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि उनकी पत्नी विधायक अनुभा मुंजारे उनके विरुद्ध और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वार के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और निज निवास में भी रह रही हैं, कंकर मुंजारे द्वारा चुनाव तक अन्यत्र रहने की बात वो नकार चुकी हैं, इसलिए अब वो खुद ही अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव तक एक ही छत के नीचे रहना उनके उसूलों के खिलाफ है, इसलिए वे अब ग्राम परसा टोला में अपने लिए झोपड़ी बनाकर रहेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रतिभागिता करेंगे। आप और आपकी चाची तो मेरे को घर छोड़ने में लगी हुई है ना, तो घर छोड़ाने में लगी हुई है। मैं जा रहा हूँ, आप घबराओ मत, मेरी झोपड़ी आज बनकर तैयार हो गई, शाम तक के पहुँच जाऊँगा मैं। प्रचार प्रसार कहाँ से होगा? प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं से करेंगे, झोपड़ी में रह के। वहीं से चुनाव का पूरा काम वहीं से होगा। आप ले जाएंगे क्या पत्रकारों को वहाँ पे झोपड़ी में? ले जाएंगे। आपने झोपड़ी क्यों चुना वहाँ? झोपड़ी चुना ऐसा, मतलब झोपड़ी क्यों चुना आपने वहाँ में? जल्दी में झोपड़ी बन सकती है, कोई घर तो बन नहीं सकता जल्दी में। चुनाव है, 15 दिन में क्या मकान थोड़ी बन सकता है, हमको तुरंत काम करना है अपना, तो झोपड़ी में रहेंगे। वैसे भी पहले से हम गांव के रहने वाले हैं और झोपड़ी में रहे, हमने अपने खेतों में रहे हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं, झोपड़ी में रह लेंगे, कोई परेशान नहीं। पहले से भी गांव के रहने वाले हम, किसान आदमी हैं। बहरहाल अब इसे राजनीति का साइड इफेक्ट कहें या कोई पॉलिटिकल स्टंट, लेकिन मुंजारे दंपत्ति के इस विवाद की खाई का अंतर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है।